Hello student, welcome to our channel. If you are preparing for 12 Maths Board 2026, then this video is for you. Now today we are going to discuss 12th Maths paper pattern for 2026 board exam, marks distribution, question types and स्मार्ट एग्जाम स्ट्रैटेजी. आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखें. तो एग्ज़ाम ओवरव्यू देखेंगे हम. सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, बोर्ड है महाराष्ट्र बोर्ड. उसके बाद टोटल मार्क्स रहते हैं पेपर के 100 में 80 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन रहता है एंड 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल बेस मिलते हैं. टाइम ड्यूरेशन रहता है एग्जाम के लिए 3 आवर्स एंड पासिंग मार्क्स रहते हैं आपके 33 मार्क्स. ठीक है, तो ये हुआ एग्जाम ओवरव्यू. अब ये जो आपका पेपर रहता है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड रहता है. उसमें सबसे पहला सेक्शन रहता है ए. अब इस ए सेक्शन में 2 क्वेश्चन होते हैं. पहला क्वेश्चन रहता है एमसीक्यू टाइप एंड सेकेंड क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर रहते हैं. तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें 8 क्वेश्चन रहते हैं, एमसीक्यू में 8 क्वेश्चन रहते हैं एंड वो 8 क्वेश्चन, ये जो 8 क्वेश्चन है ये हर एक को 2 मार्क्स रहता है. मतलब टोटल क्वेश्चन नंबर 1 को टोटल 16 मार्क्स रहेंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो रहता है वो वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप रहता है. तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आएंगे, 4 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चंस इज हैविंग 1 मार्क. मतलब टोटल मार्क इसको रहेंगे 4 मार्क्स. तो ये 4 मार्क एंड ये 16 मार्क्स मिला के टोटल बनता है 20 मार्क्स का सेक्शन ए. These are easy scoring questions. 1 formula equal to 1 आंसर. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, आपको फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है एंड ये जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस है इनका आंसर जो है वो आ जाएगा. अब इसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन बी. ये सेक्शन बी जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप के क्वेश्चन रहते हैं. यहाँ पे 2 मार्क्स रहते हैं ईच क्वेश्चन के लिए. अब ये सेक्शन बी जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर से यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चन आते हैं. 12 क्वेश्चन में से आपको ओनली 8 क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते. 8 क्वेश्चन ही कंपल्सरी सॉल्व करने होते. अब ये जो 8 क्वेश्चन आते हैं इसमें हर एक क्वेश्चन को रहते हैं 2 मार्क्स. यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को रहते हैं 2 मार्क्स एंड 8 क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स. तो ये टोटल मार्क्स हुए इस सेक्शन को 16. अब ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. फॉर्मूला में आपको वैल्यूज पुट करनी होती है एंड आपको आंसर निकालने पड़ते हैं. तो ये हुआ सेक्शन बी. अब इसके बाद आता है सेक्शन सी. ये शॉर्ट आंसर टाइप का सेक्शन सी है. यहाँ पे जो है टोटल क्वेश्चन, फिर से टोटल क्वेश्चन 12 आते हैं. 12 क्वेश्चन में से आपको ओनली 8 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं एंड ये जो 8 क्वेश्चन रहते हैं इनको हर एक को 3 मार्क्स आता है. तो ये हुआ 24 मार्क का सेक्शन. मतलब टोटल मार्क्स हुए इस सेक्शन में 24. यहाँ पे स्टेप वाइज सॉल्विंग नीडेड है. स्टेप वाइज आपको मार्क्स मिलते हैं. आपने फॉर्मूला लिखा तो उसको आपको अलग मार्क मिलेंगे, आपने वैल्यूज पुट की उसको आपको अलग मार्क्स मिलेंगे एंड आपने अगर पूरा आंसर करेक्ट निकाला तो उसको आपको अलग मार्क्स मिलेंगे. मतलब स्टेप वाइज यहाँ पे मार्किंग होती है. प्रॉपर स्टेप, अगर आपने प्रॉपर स्टेप किए तो आप फुल मार्क्स 100 मार्क्स आप ले सकते हैं. तो आपको क्या करना है, सेक्शन सी में लिखते टाइम पूरे स्टेप प्रॉपर लिखने हैं. आपको शॉर्टकट नहीं यहाँ पे लगाना है. बोर्ड का पेपर लिखते टाइम आपको फुल स्टेप से ही पेपर लिखना है. अब इसके बाद आता है सेक्शन डी. अब ये जो सेक्शन डी है ये लॉन्ग आंसर रहते हैं. यहाँ पे लॉन्ग आंसर आपको लिखने हैं. अब यहाँ पे सेक्शन डी में 8 क्वेश्चंस आते हैं एंड 8 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन जो है वो
सॉल्व करने होते हैं। अब ये 5 क्वेश्चन जो रहते हैं, हर एक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का एंड 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, तो ये हुए टोटल 20 मार्क्स। मतलब सेक्शन डी से आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब ये सेक्शन डी जो है, इस सेक्शन डी में जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो वो आते हैं मोस्टली कैलकुलस से, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी, यहाँ से ये मोस्टली 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूरे के पूरे अटेंड करने, आपको यहाँ पे 20 मार्क्स लेने, तो आपको इतना प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप डेफिनेट इंटीग्रेशन से प्रॉपर्टीज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से आप थ्योरम कर सकते हैं एंड जो PYQs है वो आपको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का एंड इंटीग्रेशन का। PYQs आपको सॉल्व करने हैं डेरिवेटिव्स के एंड इंटीग्रेशन के। अब लास्ट में है इम्पॉर्टेंट चैप्टर वाइज वेटेज। अब कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा वेटेज है वो आपको अच्छे से करने, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन हाई वेटेज, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशंस, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री यानी कि लाइन एंड प्लेन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, यहाँ से 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इजी है, ये आपको करना ही है। तो ये है हाई वेटेज चैप्टर, ठीक है। अगर ये आपने अच्छे से किया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, 80+ तो आप कैसे भी ले सकते हैं। अब लास्ट है एग्जाम स्ट्रैटेजी टिप्स, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स लाने हैं, कैसे पेपर टाइम में लिखना है, कैसे आपको पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट MCQ, पेपर हाथ में आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको MCQ सॉल्व करने हैं। उसके बाद चूज क्वेश्चन विथ कॉन्फिडेंस, क्वेश्चन कौन सा आपको सॉल्व करना है, तो वो जिस क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आप सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरह से, तो उस क्वेश्चन को आपको पहले सॉल्व करना है। राइट प्रॉपर स्टेप्स एंड फॉर्मूला, हमने देखा सेक्शन C एंड सेक्शन D से स्टेप वाइज मार्किंग रहती है, फॉर्मूला को अलग मार्क्स रहते हैं। अगर आपने वैल्यूज पुट किया, आपने कुछ स्टेप किया, आपने फाइनल आंसर लाया, तो हर एक को स्टेप वाइज मार्किंग रहती है। तो आपको क्या करना है, जो स्टेप्स एंड फॉर्मूलाज है वो प्रॉपर लिखने, क्योंकि उसको भी मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने फॉर्मूला लिखा, थोड़े स्टेप लिखे और आपका फाइनल आंसर नहीं भी करेक्ट आया, फिर भी आपको उसका कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा। उसके बाद डोंट लीव क्वेश्चंस ब्लैंक, आपको कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ना है, जो भी क्वेश्चन के बारे में आपको पता है वो आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस PYQs एंड सैम्पल पेपर, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सैम्पल पेपर्स एंड PYQs को सॉल्व करना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट 5 साल के, लास्ट 10 साल के, वो आपको करने ही है। इससे क्या होगा कि इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, जो नहीं आते वो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम एग्जाम में 40% तो PYQs ही आते हैं, तो आपको जो है PYQs अच्छे से करने हैं। तो इस तरह से ये आज हमने देखा पूरा पेपर पैटर्न 2026 के लिए। अगर इस तरह से आपने ये पूरा प्रिपेयर किया तो 80+ आप इजीली ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।